Is Shubman Gill being rushed into all format captaincy? With Shubman Gill being named as vice captain in India's Asia Cup squad, it's pretty clear that he's gonna be the next in line to be a captain. But is it too soon for BCCI to push for an all format captain when Surya is doing well in the T20I aspect and Rohit is doing well with Shreyas Iyer being his successor and being a more obvious and a better choice in ODI to lead India? Let's dive into it. India are in a happy dilemma. Across all three formats, they are atop of the ICC charts, be it T20I tournament, ODI tournament, or a test draw against England. India are on a stable path of cricket, and what's arising from that stable path is Prince of Cricket for Indian team, Shubman Gill. However, it seems like he's rushing into wearing bigger shoes than his foot can fit, and this is the topic of our conversation today. Yeah, I don't think split captaincy is something that BCCI has always favored. BCCI कभी भी split captaincy की favor में नहीं रहते हैं, and I think Sarsh would agree with this that one of the primary reasons that Virat Kohli had to step down as a Test captain, ODI captain, and T20 captain was because BCCI wanted a single captain for all the three formats. इस नजरिए में मैं पहले बीसीसीआई के जैसे ही सोचता था कि वी शुड हैव वन लीडर एट द हेल्म हु शुड बी टेकिंग कंट्रोल, बट नाउ आई थिंक जैसे जैसे क्रिकेट इवॉल्व होती गई है, स्पेशली T20 क्रिकेट, बिकॉज T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट दोनों पोल्स अपार्ट है. देयर इज कोई सिमिलरिटी है ही नहीं, अब बची नहीं है. वनडे क्रिकेट कहीं बीच में मझधार में आता है. मे बी यू कैन हैव अ टेस्ट एंड ओडीआई कैप्टन who's the same person. But T20 captain, if your captain is totally different from your Test and ODI captain, it's just fine with me. And I think Gautam Gambhir भी शायद यही सोच रखते हैं. And that is why I think Shubman Gill, although he's a fantastic player, but as I said earlier, him being fantastic doesn't mean that there are no better players than him. There are better suited players for the T20 format right now who are already in the Indian playing 11 or the Indian playing 15 squad. एंड आई थिंक दैट इज वाई शुभमन गिल इस टीम में जगह बनाते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अगर वो इस टीम में आते हैं फिर उनको वो कैप्टेंसी का पोजीशन ना एक ऑब्लिगेशन हुआ है कि उनको देना ही पड़ेगा. दैट इज वाई मैं चाहता ही नहीं कि वो इस सभी टीम में आए, उनकी जगह बन भी नहीं रही. ऐसा नहीं कि हम बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, तो शुभमन गिल की अभी इधर कोई जगह नहीं है. इसलिए to put an end to my debate here, split captaincy नहीं होनी चाहिए. Maybe when Rohit retires, eventually whenever that is, Shubman Gill can be the ODI and the Test captain. T20 captain अभी सूर्य कुमार एकदम ठीक है. And we'll see who that is next. But for now, Surya Kumar is just fine. तो स्प्लिट कैप्टेंसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, राइट? सॉरी, स्प्लिट कैप्टेंसी होनी चाहिए. आई मीन स्प्लिट कैप्टेंसी होनी चाहिए. ओडीआई और टेस्ट में इज फाइन एंड T20 कैन बी सेपरेट. एक कैप्टन फॉर ऑल थ्री फॉर्मेट्स कोई जरूरी नहीं है. मैं हमारे व्यूवर से माफी मांगना चाहूंगा. पौलाश के लिए इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, उसको उसकी कॉफी नहीं मिली है, सो ही इज नॉट टॉकिंग सेंसिबल स्टफ. मैंने एक्चुअली कॉफी नहीं पिया यार, मैं दूध खत्म हो गया, मेरे को लेके जाना. राइट, सर्च बोल. आई सेकंड दैट. मेरे को भी मतलब स्प्लिट कैप्टेंसी पहले ऐसे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, क्योंकि इंडिया में एक फिक्स्ड ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स थे पहले. यू हैव जडेजा, यू हैव विराट कोहली, यू हैव धोनी एज विकेट कीपर ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट्स, राइट? तभी तो धोनी, ऑब्वियसली धोनी इज लाइक द बेस्ट कैप्टन, राइट, व्हाइट बॉल के लिए. तो यू अंडरस्टैंड कि स्प्लिट कैप्टेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर एक टेस्ट में अलग बंदा ग्रूम करना पड़ेगा, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा. उस टाइम पे आई अग्रीड. बट नाउ इफ यू सी T20 गेम एकदम अलग चला गया है भाई. लाइक द बैटर्स कम इन एंड बॉल फेस करने से पहले ही वो बल्ला घुमाते हैं. तो मतलब अभी T20 और ओडीआई में भी इतना वो रहा ही नहीं है कि सिमिलरिटी है. पहले T20 ओडीआई वी यूज्ड टू कंसीडर देम कि इन दोनों का तो एटलीस्ट एक ही फॉर्मेट, एक ही कैप्टन होना चाहिए, उसका दूसरे का हम देखेंगे. बट अभी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है एक्चुअली. हम ट्रांजिशन, वी कैन कॉल इट ट्रांजिशन, हम ट्रांजिशन में जा रहे हैं. ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि ऑल थ्री फॉर्मेट्स खेल रहा है अभी. ऑब्वियसली इफ यू फोर्स समवन टू प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ कैप्टेंसी, then it doesn't make sense. मेरे हिसाब से कैप्टन, leadership role, you can actually learn it. You can make you can give chances to other people throughout their career. अभी क्योंकि format अलग है. If you bring in Russian Shubman Gill and right after this T20 World Cup, you make him captain of T20Is. Of ODIs, I don't even know if Rohit will be there till 27. So if you make him directly the captain of ODIs, I think it's rushing too much. Listening to you both talk about the split captaincy, I think I'm in the favor of split captaincy. I'd like to say to my viewers why we're bringing this topic up is a lot of rumors going around. Shubman Gill being appointed ODI captain ahead of 2027 World Cup, or being appointed as vice captain, if not the captain, for the Asia Cup which is going to be played in a month's time. So
And that is what compelled us to make this video, because looking into Shubman Gill, he's our 25-year-old test captain, और मुझे अभी भी उनमें उनकी कैप्टनसी में थोड़ी बहुत तो like immaturity we can say that, या फिर inexperience कह सकते हैं, वो दिखी थी. Because I remember सहर्ष का एक view था when we were doing day review in our previous video, जिसमें उसने कहा था शुभमन गिल के लिए, शुभमन गिल when fielding वो अपनी फील्ड ऐसे सेट कर रहा था where he is chasing the ball, कि जहां बॉल जा रही है फील्ड वहां सेट कर रहा है. So वहां से some bits here from here and there वो थोड़े दिमाग में आते हैं with his captaincy and his inexperience, which compelled us to think कि क्या वो ready हो सकते हैं इस whole captaincy scenario के लिए. Because we also have to look at the other side of the coin now. रोहित शर्मा 40 साल के होंगे 2027 वर्ल्ड कप के लिए. सूर्य कुमार यादव is actually recovering from an operation right now. It's like a rush decision right now for me as well. Let us know in the comments if you think Shubman Gill should be India's all-format captain in the future, and I'll see you in the next one.